यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 9 सॉल्व करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 1.2 का। अभी तक एग्जाम्पल हम 2 सॉल्व कर चुके हैं, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उसको देखें और सिलेबस कंप्लीट करें। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चाहे आप एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हो, चाहे एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, आप देख लेना। A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे विद एग्जाम्पल। तो ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 1.2 में हम सॉल्व करवा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आपको हम एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो बात आती है एक्सरसाइज 1.2 की। क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू। तो एग्जाम्पल 9 पढ़ लेते हैं। यहाँ पर गिवन मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाई fx इक्वल टू x इज 1 1 एंड ऑन टू। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जाम्पल 9 में आपको प्रूव करना है, जो मैपिंग में आपको फंक्शन दिख रहा है, क्या प्रूव करना है, 1 1 एंड ऑन टू। तो फंक्शन 1 1 आपको प्रूव करना है और ऑन टू भी, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू। तो इसका सॉल्व आप लोग देख लो। सबसे पहले हम मैपिंग लिखेंगे और फंक्शन की वैल्यू। तो द गिवन मैपिंग, अब आप लोग देख लो क्वेश्चन में मैपिंग फंक्शन की वैल्यू 2 आपको गिवन मिल जाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा, एफ सच दैट r टेंड्स टू r, इसको क्या बोलते हैं, मैपिंग। तो आपको लिख देना है एफ सच दैट r टेंड्स टू r। फिर इसके बाद में आपको ये भी पता है कि मैपिंग के अपोजिट आपको फंक्शन की वैल्यू लिखना है। लेकिन आपको मैपिंग में क्या दिख रहा है, फंक्शन f दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर f लिख लेना है ऐसे करके। अब आपको फंक्शन f की वैल्यू देखना है गिवन। यहाँ पे देखो fx इक्वल कितना है, 2x। तो फंक्शन की जो वैल्यू गिवन है वो किस में है, x वेरिएबल में है। तो आपको यहाँ पर fx इक्वल 2x लिखना है। इतना लिखने के बाद फिर आपको 2 टाइप आते हो एक्सरसाइज 1.2 में। हर एक क्वेश्चन में हम बताते हैं, और जब तक हम बताते रहेंगे जब तक आपके दिमाग में दोनों टाइप बस ना जाएं। 2 टाइप अगर आपको आते हैं तो कोई सा क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं 2 टाइप कौन से हैं, ठीक है। पहला सेट, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन में अगर आपको सेट, फाइनाइट सेट दिख जाए तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, यहाँ पर लिख कर बता देते हैं। देन सॉल्व वाई क्वेश्चन यूज एरो डायग्राम। आपको यूज करना है एरो डायग्राम का। कब यूज करोगे ये मेथड, जब आपको सेट, फाइनाइट सेट मिल जाए। मेथड भी बोल सकते हैं, टाइप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरो डायग्राम का हम यूज करेंगे। सेकंड टाइप देख लो, सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको सेट दिख जाए इनफाइनाइट सेट, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, यहां पर आपको लिख कर बता देते हैं। देन सॉल्व वाई क्वेश्चन यूज फार्मूले। तो आपको फार्मूले का यूज करके आपको सॉल्व करना है। कब करोगे फार्मूले का यूज, जब क्वेश्चन में सेट, इनफाइनाइट सेट दिख जाए। 2 टाइप आपको आते हो, और एक टाइप से ये एग्जाम्पल 9 सॉल्व होगा। देखो मैपिंग में आप लोग देखो, पहले जो सेट है और बाद में सेट है आर है। तो आर डिनोट किससे करता है, रियल नंबर से। तो रियल नंबर आपको पता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, डेसिमल, ये आपको रियल नंबर बताते हैं। तो आपको पता है रियल नंबर बहुत सारे होते हैं।
तो ये सेट आपको क्या दिख रहा है, इनफाइनाइट सेट। जब ये सेट इनफाइनाइट सेट है तब आपको क्वेश्चन फार्मूले से ही सॉल्व करना है, मीन्स आपको फार्मूले से 1 1 और ऑन2 प्रूव करना है। तो इतनी हमने जानकारी दे दी और हर क्वेश्चन में हम ये जानकारी आपको देते हैं। अब इसे रफ कर देते हैं। अब आपको पता है फार्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 1 1 फंक्शन प्रूव करेंगे। तो आप लोग देखो फार्मूला 1 1 के लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, fx1 इक्वल fx2, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग 1 1 के लिए यूज करते हो। फिर आपको पता है लास्ट लाइन x1 इक्वल x2 फॉर एवरी x1 कामा x2। ये दो एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, जो पहले सेट है ना इसी में करेंगे। क्यों करेंगे पहले वाले सेट में, क्योंकि जो 1 1 फंक्शन होता है, जब आपको प्रूव करना 1 1 फंक्शन तो पहले सेट का हम यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पहला ही सेट आपको लिखना है। लास्ट लाइन इतनी आएगी, फिर आपको यहाँ पर चेक करना है इक्वल आएगा या नॉट इक्वल आएगा। अगर यहाँ पर इक्वल आएगा तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको प्रूव करना है 1 1 फंक्शन, तो यहाँ पर इक्वल आएगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ये इक्वल कैसे आएगा। तो आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और लास्ट लाइन इतनी लाना है। पहले fx1 की वैल्यू रखो तो 2x1, fx2 की वैल्यू रखो 2x2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल x2। फिर फॉर एवरी आपको दिख रहा है x1 इक्वल x2। अब यही आपको लिख लेना है x1 कामा x2। ये दो एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, पहले वाले सेट में। यहाँ पर बॉक्स ले लिया और यहाँ पर इक्वल आ गया। ये कैसे आया हम आपको बता देते हैं। फार्मूला यूज़ किया, सिंप्लीफाई किया, ये इक्वल आ गया। अभी ये क्लियर नहीं है इक्वल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपको क्लियर है क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव करना है 1 1 फंक्शन, तो यहाँ पर इक्वल ही आएगा। लेकिन आपको बताना पड़ेगा ये इक्वल कैसे आया। देखो यहाँ पर आपको x की वैल्यू पहले वाले सेट से लेना है, क्योंकि पहला सेट हम यूज़ करते हैं 1 1 के लिए। तो x की वैल्यू आपको r से लेना है। जब भी हमने यूज़ किया रियल नंबर, क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, अगर रियल नंबर आपको दिख जाए तो 1 और -1 से ही आपको काम करना है। आपको ये भी पता है ये पहला सेट इनफाइनाइट सेट है, बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, 1 और -1 पे ही करेंगे। और हम ये वादा आपसे करते हैं 2 वैल्यू से ही ये बता सकते हो आप लोग यहाँ पर इक्वल कैसे आया। देखो पहले वाले सेट से आपको x की वैल्यू 1 ले लेना है, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 इसमें रखना है, क्यों, फिक्स वैल्यू आपको बता दी हैं। पहले हम 1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो आप लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। अब x की वैल्यू आप लोग पहले वाले सेट से -1 ले लो, तो -1 यहाँ पर रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो 2 × -1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा -2। अब यहाँ पे क्या लिखना है ETC का मीन्स ये है कि अदर वैल्यू के लिए ETC, क्योंकि सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है, 2 वैल्यू पर आपको हमने बताया है काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर शीट आपको क्या दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल आएगा। जब इक्वल आएगा तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर आंसर शीट सेम टू सेम दिख जाती है, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 आते, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉट इक्वल। जब आपको आंसर शीट सेम टू सेम दिख जाए तब यहाँ पे नॉट इक्वल कर देना है। जब नॉट इक्वल होगा तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको आंसर शीट क्या दिख रही थी, 2 और -2, तो यहाँ पर इक्वल ही आएगा। जब इक्वल आएगा तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। वैसे भी आपको प्रूव करना था 1 1 फंक्शन, तो यहाँ पर इक्वल आ चुका है, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है f क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख देना है f इज ए 1 1 फंक्शन फ्रॉम, यहाँ पे लिखो फ्रॉम के बाद में क्या लिखना है आपको, जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं यहाँ पे वही आपको लिख देना है। फ्रॉम के बाद में क्या गिवन है, R to R, ठीक है।
अब आपको ऑन के लिए काम करना है, मीन्स ऑन फंक्शन आपको प्रूव करना है कि फंक्शन ऑन होगा। ठीक है, अब फार्मूला आपको पता है, ऑन के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, y इक्वल एफ एक्स। तो यहाँ पे लिख देना है फार्मूला। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि ये फार्मूला क्या बताता है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालो। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पहले रखो, तो y इक्वल कितना मिलेगा 2x, x की वैल्यू y/2। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन फंक्शन हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन फंक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको बता दिया गया है क्वेश्चन में कि फंक्शन प्रूव करना है ऑन फंक्शन, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम नॉट बिलोंग्स टू रफ कर देते हैं। अब बिलोंग्स टू के बाद में आपको क्या लिखना है, जो पहले सेट है वही आपको लिखना है, क्योंकि जो x की आंसर सीट है y/2, तो x की आंसर सीट इसमें ही बिलोंग करेगी, पहले वाले सेट में। क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ती है x की वैल्यू तो पहले वाले सेट में हम लेते हैं, या x की वैल्यू इसमें बिलोंग कर जाए पहले वाले सेट में, एक ही बात है। वैल्यू भी ले सकते हैं x की, जैसे यहाँ पर आपने 1 के लिए x की वैल्यू ले ली थी, लेकिन यहाँ पर जो x की आंसर शीट है अब आपको R में बिलोंग करवाना है, क्योंकि ऑन फंक्शन प्रूव करना है। अब यहाँ पर आपको बॉक्स ले लेना है। अब यहाँ पर बताना है आपको ये बिलोंग्स टू कैसे आया। देखो हम आपको बता देते हैं, बाद वाला जो सेट होता है ऑन जब आप लोग ऑन प्रूफ करो तो बाद वाले सेट का हम यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता है बाद वाला सेट जो होता है y की वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू लेना है बाद वाले सेट से, तो आपको ये भी बताया है 1 - 1 पे ही आपको काम करना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है तो बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, 2 वैल्यू पे काम करेंगे और 2 वैल्यू से ही पता हो जाएगा बिलोंग्स टू कैसे आया। तो y की वैल्यू पहले हम 1 लेंगे। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू इसमें रखना है, तो x की वैल्यू निकालना है। 1/2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा 0.5। ये x की आंसर शीट पहले वाले सेट में बिलोंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल का नंबर है, तो डेसिमल जो होते हैं नंबर वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब y की वैल्यू आपको -1 लेना है बाद वाले सेट से, तो हमने यहाँ पे -1 ले ली। ठीक है, x की आंसर शीट निकालो, तो y की वैल्यू यहाँ पे रखना है -1/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -0.5। ये बताइए ये -0.5 पहले वाले सेट में बिलोंग करेगी, आंसर शीट करेगी, क्योंकि नेगेटिव जो डेसिमल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ETC लिख देना है। ETC जानते हो क्यों लिखते हैं, अदर वैल्यू के लिए। 2 वैल्यू पर आपको काम करना है, तो आपको 2 जगह क्या दिख रहा है बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर क्या आएगा बिलोंग्स टू। अगर बाई चांस आपको 2 जगह में से एक जगह नॉट बिलोंग्स टू दिख जाता है तो यहाँ पे आता है नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन आपको क्या दिख रहा है दोनों जगह बिलोंग्स टू दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बिलोंग्स टू। जब बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देना है, f इज ए ऑन टू फंक्शन फ्रॉम के बाद में आपको क्या लिखना है, जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं वही आपको लिख देना है R to R। अब इसके बाद आपको मिक्स करके लिखना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिक्स करके लिखना है। क्वेश्चन में जो लिखा है यही आपको लिख देना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताया है फंक्शन प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हेल्स लिखना है आपको। ठीक है, Hence f is a 1 and onto function from के बाद में आपको जो मैपिंग में सेट दिख रहे हैं गिवन वही आपको लिख देना R to R। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल 9 में। ये एग्जाम्पल 9 कंप्लीट हो गया, और जैसा हम लिखते हैं वैसा ही आप लोग लिखो, क्योंकि ऐसा सॉल्व आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। जैसा हम बताते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसा ही आप लोग सॉल्व करो। हम ये आपसे वादा करते हैं
क्लास 12th में आपके ही 100 में 100 मार्क्स आएंगे। हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके 100 में ही 100 मार्क्स आएँ। 85, 80, 75 ये हमें नंबर अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के। और आपको ये भी दिख रहा है कि सेम सॉल्व, क्या यहाँ पे लिख देते हैं सेम सॉल्व। क्वेश्चन कोई सा हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व जो है सभी का सेम है, चाहे आप एग्जाम्पल की बात करो चाहे क्वेश्चन के। ऐसा नहीं हम पढ़ा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से लगाएं, दूसरा क्वेश्चन कहीं और तरीका यूज करें, या तीसरा क्वेश्चन कहीं और मेथड से यूज करें, मीन सॉल्व करें। अलग अलग सॉल्व नहीं दे रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 में, सेम सॉल्व है सभी का। तो ये पढ़ाई अच्छी होती है कि अदर क्वेश्चनों का सॉल्व दें, वो पढ़ाई अच्छी होती है। तो आपको खुद एहसास होगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है कि अदर टीचर पढ़ा रहे हैं वो अच्छा है। आपको जैसा अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो जो हमने एग्जाम्पल 9 का सॉल्व बताया है तो लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम पता ही आप